समाए। अब तो सांझ सवेरे मेरे रंग तेरे, मुलाकातों में मुलाकातों में मुलाकातों में मुलाकातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में। तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा, जब से जला लिया है। सारे अंधेरे जन्मों के फेरे तुमने मिटा दिया है। तेरे ज्ञान का दिल में दिया बाबा, जब से जला लिया है। सारे अंधेरे जन्मों के फेरे तुमने मिटा दिया है। तुमने इतना दिया तो मांगे भी क्या, फरियादों में फरियादों में फरियादों में फरियादों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में बाबा मिला तेरा प्यार, पाए आनंद अपार। तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में तेरी बातों में मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे। मन खुशियों में नाचे, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के मीठे महावाक्य हैं कि याद के बेनिफिट्स क्या क्या है। ब्राह्मण जीवन में क्यों बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, बच्चे बाप को याद करो। है बहुत सिंपल महावाक्य, लेकिन इस सिंपल महावाक्य के अंदर कितनी प्राप्ति समाई हुई है, उसको आज बाबा की मुरली से हमें समझ में आएगा कि याद से ही हम अपने आप को राजाए तिलक देते हैं।
इस याद से ही बाबा कहे स्कॉलरशिप प्राप्त करते हो। इस याद से ही इतनी खुशी जीवन में आने लगेगी, जो खुशी के लिए आज इंसान संसार के अंदर तरसता है। इस याद से ही आत्मा में इतनी शक्ति आएगी, जो कर्मेंद्रिय जीत बनना सहज हो जाएगा। तो आज जो विशेष प्राप्ति याद की यात्रा से बाबा ने बताई है, जैसे एक एक बात कितना स्पष्ट और सटीक है कि सचमुच अगर वो स्थिति हमारी याद की हो जाए जो बाबा चाहते हैं, तो सहज ही ये अनुभव खुद को भी होगा और अनेकों को भी हमारे द्वारा होने लगेगा। तो इसलिए याद को साधारण कभी भी नहीं होने देना है। जितना हो सके पावरफुल बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। इसी याद से ही हमारी वृत्ति बदल जाती है, भाई भाई की वृत्ति हमारी नेचुरल हो जाती है। तो इसीलिए बाबा आज विशेष याद के ऊपर स्ट्रेस करते हैं और हमें प्रेरित करते हैं, बच्चे निरंतर याद में रहने का अभ्यास करो। मीठे बच्चे, आज की मुरली का हेडिंग भी उसी अनुसार है। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते, पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। तो याद से हर्षित रहेंगे, देह भान छूटता जाएगा और वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा। एक एक प्राप्ति आज की मुरली की जैसे नोट करते जाएं कि बाबा ने याद का महत्व किस तरह से दिया है। प्रश्न है, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो, तो क्या होगा? आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो क्या होगा? तो नाम रूप का भान निकलता जाएगा। फालतू बातें कभी भी न सुनो। बाप जो सुनाता है वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा अपना ही कल्याण करता है। बहुत अच्छी गहरी बात आज बाबा ने मुरली में ये बताई। जितना हम दूसरों को सुनाते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं, उतना वास्तव में हम अपना ही कल्याण करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं है। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते क्या होगा, तुम वहाँ जाकर पहुँचते हो। पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते वहाँ जाकर पहुँचते हो। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। सदैव याद रहे तो खुशी खुशी रहे। इतनी खुशी जीवन में भर जाएगी जो दुनिया में हर कोई उस चेहरे को देखकर कहेंगे क्या मिला है ना। इतनी खुशी बाबा कहे तुम बच्चों को रहनी चाहिए। दुनिया में खुशी का सूचांक निकालते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये खुशी का सूचांक निकाला तो भारत का नंबर कौन सा है पता है आपको? भारत का नंबर है 140वां। खुशी के सूचांक में भारत का नंबर है 140वां। पिछले साल था 133वां। इस साल और पीछे गया। और हमारे पड़ोसी देश भूटान का हमसे काफ़ी आगे है। कहने का भावार्थ कि आध्यात्मिकता का खजाना होने के बावजूद भी भारतवासी इतने दुखी हो गए। हाँ, नंबर 1 है नीदरलैंड्स का। नॉर्वे, नीदरलैंड्स, ये जो कंट्रीज़ है, यूरोप की कंट्रीज़ है, उनका 101 से 10 में ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ है और 125 में भूटान का भी नंबर आता है। लेकिन हमारा नंबर 140वां है। आप सोचो कितना पीछे चला गया। हाँ, ये सर्वे निकालते हैं शायद, जिस तरह से भी सर्वे निकालते हैं उसमें कई क्राइटेरियाज है। भ्रष्टाचार भी आता है, मना कई चीज़ें उसमें लेते हैं, कई क्वेश्चंस पूछते हैं और उस क्वेश्चंस के आधार पर खुशी का सूचांक निकालते हैं। तो इसीलिए कहा बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। सदैव याद रहे तो खुशी ही खुशी रहे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा है, हम आत्मा का बाप इस मुख के द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। ऐसे ऐसे अपनी आदत डालने के लिए मेहनत करनी होती है। आत्म स्थिति में स्थित होने की मेहनत करनी होती है। बाप को याद करते करते वापस घर जाना है। यह याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है। आत्मा को कितनी ताकत देती है। तुमको इतनी ताकत मिलती है, कितनी ताकत मिलती है। ये याद की यात्रा से इतनी ताकत मिलती है जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाप कहते हैं तुम माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
इस बात को पक्का करना चाहिए। विकर्म विनाश करना है, इस बात को अंदर में पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। कौन सा? मन मना भव या माम एकम बाबा को याद करने का। सबको पैगाम भी यही देना है, अपने को आत्मा समझो। और क्या पैगाम देना है? अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। हर लाइन याद के साथ क्या होगा? ताकत मिलेगी, विश्व के मालिक बनेंगे, इतनी खुशी खुशी रहेगी जीवन के अंदर, पावन बनते जाएंगे। तो ऐसे याद की आदत डाल देनी चाहिए। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम्हारे यहाँ बैठे बैठे भी बहुत कमाई हो रही है। बैठे साधारण, लेकिन बाबा कहे कितनी कमाई हो रही है। तुम्हारी दिन और रात कमाई ही कमाई है। संगम युग का हर पल बाबा की याद में कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो, किस लिए? किस लिए यहाँ आते हैं? सच्ची कमाई करने के लिए। मधुबन में आते ही है सच्ची कमाई करने के लिए, क्योंकि मधुबन में कोई जब आते हैं तो सारी घर की जिम्मेवारियाँ वहाँ छोड़ के आते हैं कि लेके आते हैं। क्या करते हैं? छोड़ के आते हैं, इसलिए यहाँ कमाई ही कमाई है। तुम यहाँ आते ही हो सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहाँ भी होती नहीं, जो साथ चले। तुमको और कोई धंधा आदि तो यहाँ है नहीं। वायुमंडल भी ऐसा है, सहज याद। तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। तुम बहुत सर्विस कर रहे हो। जो अपनी सेवा करते हैं वही क्या करते हैं? जो अपनी सेवा करते हैं वही भारत की भी सेवा करते हैं। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह भी जानते हैं कि कल्प पहले जो सर्विस की है वह अब करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बहुतों को आप समान बनाते रहते हैं। इस ज्ञान को सुनकर बहुत खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान, नया ज्ञान, नई बातें बाबा बताते तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान कभी कोई से सुना नहीं है, तुम ब्राह्मणों से ही सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। इसमें सारी पुरानी दुनिया को भूलना होता है। यह बेहद का संन्यास बाप ही कराते हैं। याद की यात्रा के लिए बेहद का संन्यास बाबा ही हम बच्चों को कराते हैं।
तुम बच्चों में भी नंबरवार है, खुशी भी नंबरवार होती है, एक जैसी नहीं है। ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है, खुशी भी नंबरवार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योग भी एक जैसा नहीं है। और सभी मनुष्य तो देहधारियों के पास जाते हैं, यहाँ तुम उनके पास आते हो जिसको अपनी देह नहीं है। उनके पास आते हैं जिनको अपनी देह नहीं है। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रदान बनते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। यह है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अपनी डिग्री तुम देख सकते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। ये मीटर है नापने का कि हम कितना खुशी में रहते हैं, उससे अपनी डिग्री का पता चलता जाएगा। इसमें आसन आदि लगाने की बात ही नहीं है, हठयोग नहीं है। आराम से बैठो, बाबा को याद करते रहो। लेटे हुए भी याद कर सकते हैं, होंगे कुछ लेटे हुए भी याद कर रहे होंगे, है ना? तो बाबा कहे लेटे हुए भी याद कर सकते हैं। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। है ना, सारी मुरली याद ही याद, है ना। तो बेहद के बाप टीचर सतगुरु को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघन डालती है। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। कहीं जैसे आज दुनिया में स्ट्रेस में खाना खाते हैं, तो बाबा कहे अपने आप को देखना है कि हमने बाप की याद में रहे। अगर याद में रहेंगे तो हर्षित होकर के खाना खाएंगे ही, लेकिन अगर याद नहीं होंगी तो उतारते जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं। तो इसीलिए देखना है हमने बाप की याद में रहे हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशुक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा, खाता जमा होता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो। पहले तो बेसमझ थे, अभी तुम बहुत समझदार बने हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते इस पुरानी खाल को छोड़ जाए नहीं लेंगे। कर्मातीत अवस्था होने से फिर ये खाल छोड़ देंगे। सहजता से शरीर छूट जाएगा, तकलीफ नहीं होगी। कब? जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तो सहज ही खाल छोड़ देंगे। नज़दीक आने से अवस्था जितनी
नज़दीक आती जाएंगी। नज़दीक आने से घर की याद आती है ना। बाबा की नॉलेज बड़ी मीठी है। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान इस रथ में बैठ तुमको पढ़ाते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो। दुनिया वालों को लगता है बड़ी नई बातें हैं, लेकिन बाबा कहे तुम कोई नई बातें नहीं सुनते हो। जानते हो अनेक बार हमने सुनी है, वही फिर से सुन रहे हैं। सुनने से अंदर ही अंदर में क्या होता है, जैसे जैसे बाबा की ये बातें सुनते जाते, सुनते सुनते क्या होता है, पहले तो बाबा ने कहा रोमांच खड़े हो जाते हैं। और क्या होता है, नई बातें सुनते हैं तो गदगद होना चाहिए। हाँ, बाबा कहे सुनने से ही अंदर में गदगद होते रहेंगे। तुम हो अननोन वॉरियर्स और वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हैं। तब देवियों की इतनी पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। ये रिवाज अभी पड़ा है। तुम अपने को तिलक लगाते हो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। आज सारा दिन देखना है कि रोज से हमारा याद का चार्ट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए। इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है। फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वही सुनो। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है। झरमुई झरमुई की बातें न सुनो। कान बंद कर लो। अगर सुनाता भी है तो क्या, कान बंद करो। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। जितना जो बहुतों को रास्ता बताते हैं उतना उनको फायदा मिलता है, कमाई होती है। बाप आए हैं सबका श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप आए हैं श्रृंगार करने और घर ले चलने। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। माना ये नहीं कभी मदद करता है कभी नहीं करता है। बाबा हमेशा ही बच्चों के मददगार है। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। कितना प्यार बाबा को है। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी।
याद से याद मिलेगी। जितना हम याद करेंगे, बाबा भी हम बच्चों को बहुत याद और प्यार करते हैं। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना, बाबा को घर में याद करना है। सदैव बाबा बाबा कहते रहो। यह है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। बाबा बाबा करते रहो, यही ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा है। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्मेंद्रियां भी वश होती जाएगी। याद भी कैसे करना है? देही अभिमानी होकर के बाप को याद करेंगे तो कर्मेंद्रियां भी वश होती जाएगी। कर्मेंद्रियों को वश करने का एक ही उपाय याद का है। कितना बाबा याद के ऊपर जोर दे रहे हैं कि कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करने का एक ही उपाय याद का है। तुम हो रूहानी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। तुम्हारा यह सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है, क्योंकि तुमको बाप पढ़ाते हैं। देवताओं को बाप नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए देवता कुल से भी ये ब्राह्मण कुल बहुत ऊंचा है। तुम बाप के बने हो। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहने से ही क्या होता है? बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आती है। शिव को हमेशा बाबा बाबा कहते हैं। शिव बाबा है ही सदगति दाता और कोई सदगति दे न सके। सच्चा सतगुरु एक ही निराकार है जो आधा कल्प के लिए राज्य देकर जाता है। तो मूल बात कौन सी है? मूल बात है याद की। आज विशेष अंडरलाइन कराया है, मूल बात है ही याद की। अंतकाल कैसा होना चाहिए? अंतकाल कोई शरीर का भान अथवा धन दौलत याद न आए, नहीं तो क्या होगा? पुनर्जन्म फिर लेना पड़ेगा। गुह्य रहस्य है। बाबा कहे अंतिम समय में अगर देह भान नहीं रहा, कर्मातीत स्टेज में हमने शरीर छोड़ा, तो बाबा के साथ फिर वतन में जाएंगे। लेकिन अगर शरीर का भान रहा, धन दौलत याद आई, तो फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। तुमने भी काशी कलवट खाया है। ये एक और सूक्ष्म बात है कि शिव बाबा के तभी हम शायद बन पाते हैं जब कोई जन्म में काशी कलवट खाया होगा। तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हैं। अभी भी काशी कलवट ही खाया है। शिव के ऊपर बलिहार जाना, अभी बाबा के ऊपर बलिहार जाना तो काशी कलवट खाने जैसा ही हो गया, है ना। भक्ति मार्ग में भी खाया है,
बाबा जैसे एक बात की मोहर लगाते, भक्ति मार्ग में भी खाए, अभी भी खा रहे हैं काशी कलवट। तो भक्ति में काशी कलवट खाते हैं, तुमने भी काशी कलवट खाया है अथवा बाप के बने हो। भक्ति मार्ग में भी काशी कलवट खाकर समझते हैं सब पाप कट गए, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सब ऊपर से आ जाए फिर विनाश होगा। बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे, बाप भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे। बाकी कहते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे। वह तो जैसे आपघात हो जाए, पहाड़ों में जा कर के गल जाना, ये तो आपघात हो जाए। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, एक मैं हूँ, कोई देहधारी तुम्हारी सदगति नहीं कर सकते। भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आए, अंत में बाप आकर जोर से चढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है, जोर से बाबा आकर चढ़ाते हैं, इसको कहा जाता है अचानक बेहद सुख की लॉटरी मिलती है। वह होती है गुड़ दौड़, यह है आत्माओं की दौड़, परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। बाबा कहे जैसे वो गुड़ दौड़ है, ऐसे ये है आत्माओं की दौड़, लेकिन माया के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अथवा एक्सीडेंट हुआ माना बाप से फारकती हो गई, अथवा फारकती दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। काम बड़ा भूत है, काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अभी हम कुरुक्षेत्र में गीता के भगवान की कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, तो वहाँ एक प्रोफेसर जो था गीता का मास्टरी किया हुआ, तो क्या सुनाने लगा कि गीता में कहा है काम नहीं छोड़ो, कामना छोड़ो। मना भावार्थ क्या निकालते हैं, इतना अध्ययन करते हैं। और कहा कि अब तक उसने 25 स्टूडेंट्स को PhD डिग्री दिलाई है, और गीता के महावाक्य को भी समझ नहीं पाया। तो जब भाई साहब ने कहा कि काम महाशत्रु, ये बात को लेकर के बताया, तो फिर वो उठ करके कहने लगा कि गीता में कहा है काम नहीं छोड़ना है, कामना छोड़नी है। क्या अर्थ निकालते हैं। तो हम लोग बाद में यही चर्चा कर रहे थे कि देखो वो कर्म को काम समझ लेते हैं, कितना उल्टा समझ लेते हैं। कर्म योगी बनना है, काम महाशत्रु ये कहा, तो कहते काम तो जरूर करना है, कामना छोड़नी है। तो बाबा कहे काम पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण जगत जीत थे। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी, नहीं तो हार खाएंगे। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। अमर लोक के 21 जन्म का और मृत्यु लोक के 63 जन्म का राज बाप ही समझाते हैं। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने लायक है? पूछो बाबा कहे।
जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तकदीर में नहीं है तो माया ठहरने नहीं देती है। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता रहेगा। भविष्यवाणी बाबा ने कर दी थी, मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। क्यों क्यों बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मुख्य बैटरी यहाँ है, मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको चुन चुन करके बाबा क्या करते हैं? उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। याद भी करते हैं, सर्च लाइट भी देते हैं। कहते हैं मिठरा गुर तो गुरा है, कहावत सिंधी में है, याद करो तो याद से याद मिलेगी, याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम सच्चे ब्राह्मण। ऊंचे ते ऊंचे बाप के तुम बच्चे हो, जो बाप सर्व का सद्गति दाता है। तुम्हारा यह दिव्य जन्म हीरे समान है। हमको कौड़ी से हीरा भी वही बनाते हैं। आधा कल्प के लिए इतना सुख दे देते हैं, कितना सुख दे देते हैं, जो फिर उनको याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ, ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूँ, तुम सब गंवा बैठे हो। क्या किया हमने? ये 84 जन्म में सारा धन माल सब कुछ गंवा दिया। कितने हीरे जवाहरत मेरे ही मंदिर में लगाते हो, गंवाया भी कहाँ। अब तो हीरे का देखो कितना दाम है। आगे हीरो पर भी रुंग मिलती थी। हाँ, क्या मिलता था? रुंग मिलती थी, एक्स्ट्रा। जैसे तोल में एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जैसे सब्जी में कोई एक्स्ट्रा डाल देते, तो पहले हीरो को जब तोलते थे तो उसमें एक्स्ट्रा डाल देते थे, रुंग मिलती थी। अब तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती है, उसमें भी कट करते हैं, वो नीचे वो चिपका देते हैं कुछ मैग्नेट आदि, ताकि तोल ज़्यादा हो, और फिर कहते हैं अच्छा ऊपर से थोड़ा डाल दिया। घर आके तोलो तो फिर भी कमी निकलेगी सब्जी। तो बाबा कहे अभी तो सब्जी पर भी रुंग नहीं मिलती, एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तुम जानते हो कैसे राज्य लिया, कैसे गंवाया, और फिर ले रहे हैं। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सब कुछ इनको देना पड़े, वारिस बनाना पड़े, बाबा को वारिस बनाना पड़े। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, दान करते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है
जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर, जो फॉलो करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। बेहद के बाप का बनने से ही बेहद का वर्षा पाएंगे। शिव बाबा तो है दाता, यह भंडारा उनका है। भगवान अर्थ जो दान करते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख मिलता है। वह हुआ इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। कोई की बुद्धि में आता है कि हम शिव बाबा को देते हैं। कोई क्या समझते हैं? हम शिव बाबा को देते हैं। बाबा ने बहुत कड़ा शब्द यूज़ किया इसको, यह जैसे इंसल्ट है। शिव बाबा को देने का ये भाव आना, ये भी जैसे बाबा का इंसल्ट है। इसलिए कभी भी ये भान भी नहीं आना चाहिए कि मैंने शिव बाबा को दिया, क्योंकि नहीं तो परमात्मा का इंसल्ट करने वालों की क्या गति होगी। सोचो, ये बात उसमें समाई हुई है, छिपी हुई है। यह जैसे इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए। हिसाब देखो, बाबा बताते हैं देते भी हैं तो खुद लेने के लिए। यह बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं अमर लोक के लिए। यह है कांटों का जंगल। बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुल बनाते हैं। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो क्या करो? दैवी गुण धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज की मुरली की पहली पॉइंट, बेहद के बाप से सर्चलाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, सच्ची कमाई करने व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक बाप की याद में रहना है, क्योंकि याद से ही वायुमंडल शुद्ध होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती है। अपार खुशी का अनुभव होता है और कर्मेंद्रियां वश में हो जाती है। वरदान है आज की मुरली का, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। धारणा स्वरूप द्वारा
सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है, सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। सेवा सहज मिले सो दूध बराबर, अमृत बराबर। कई मांग करके भी लेते हैं और कई छीनना चाहते हैं कि मैं ही करूं, तो बाबा कहे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सरकमस्टेंस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है तो क्या करो? अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। तो ज्ञान सुनाने की जो सेवा की मार्क्स है उससे वो धारणा स्वरूप की मार्क्स ज़्यादा हो जाती है। सेवा की मार्क्स जमा होती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। इतनी बाबा ने ऊंची बात कह दी कि धारणा स्वरूप ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। आज के मुरली का स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति। सभी भाई बहनें बैठे रहें। आप सभी को जैसा कि मालूम ही है कि शांतिवन में 25 बहनें और 6 भाइयों का समर्पण समारोह का कार्यक्रम है। ये सभी भाई बहनें कच्छ भुज क्षेत्र के नेटिव हैं। ऑल इंडिया में जगह जगह सेंटर्स पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज उनके माता पिता का सम्मान है। शाम को 5 से 8 बजे डायमंड हॉल में और संगीत संध्या का कार्यक्रम है। और कल शाम को 5 से 8 बजे सिल्वर जुबली और सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी डायमंड हॉल में रहेगा। तो आज भी और कल भी आप सभी भाई बहनों को, विशेष करके शांतिवन निवासी, बीके कॉलोनी और आप सभी को भी हार्दिक निमंत्रण है इस कार्यक्रम में। अति हर्ष की बात है कि हमारे बीच उपस्थित हैं संजीव सागर शर्मा जी और उनका बेटा 13 साल का शौर्य शर्मा, और जो पोल्यूशन फ्री का मैसेज देने के लिए साइकिल पे निकले हैं चंडीगढ़ से मुंबई और अब वापस जा रहे हैं मुंबई से चंडीगढ़। तो बाबा के घर में पहुँचे हैं, बाबा के घर को अनुभव किया, कल से हमारे बीच हैं और इन्होंने अब तक 3900 किलोमीटर साइकिल पर अपनी यात्रा पूरी की है और अब आगे जाएंगे और जगह जगह पर यही मैसेज दे रहे हैं। और ये बच्चा, इसे स्कूल से स्पेशल 100 दिन की छुट्टी मिली है कि वो भी इस समाज के नेक कार्य में अपने फादर को साथ दे। तो सुनेंगे शौर्य से। मेरा नाम शौर्य सागर है। मैं 13 वर्ष का हूँ और मैं सेंट जॉन्स हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। जैसा कि दीदी ने बताया, हम चंडीगढ़ से मुंबई और मुंबई से वापस चंडीगढ़ तक की एक साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें हम 5100 किलोमीटर 5100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। अभी तक हम 3900 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं और हम लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि हम सब क्यों ना
अपना पर्यावरण, देश के जो हमारा फ़र्ज़ बनता है निभाने के लिए, हम सब 2 दिन अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़कर क्यों ना साइकिल चलाएं और पर्यावरण बचाने में और ख़ुद को स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दें। तो हमारी जो ये यात्रा है, ये 30 जनवरी को हमारे जो पंजाब के गवर्नर हैं मिस्टर वीपी सिंह बदनौर, उन्होंने हमारी ये 30 जनवरी को यात्रा फ्लैग ऑफ की। हम फिर मुंबई गए और मुंबई से अब हमारी चंडीगढ़ की वापसी पर हम यहाँ शांतिवन आए। धन्यवाद। इनका यही अर्थ है कि आज तक साइकिल जो है वो सिर्फ हेल्थ के लिए या एक्सरसाइज के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अब इनका यही मैसेज है कि सभी अपने वर्क प्लेस पर जब कार्य करने जाते हैं तो वहाँ भी हफ्ते में 1 या 2 दिन का प्रण लें कि हम साइकिल पर ही जाएंगे, जिससे हेल्थ भी अच्छी हो और साथ साथ पोल्यूशन फ्री समाज बन सके। क्योंकि जिस तरह से हम बोतल में पानी लेकर ख़रीद के पीते हैं, आगे चल के कहते हैं कि फ्रेश एयर नहीं मिलेगी, और इसलिए उसके लिए उनका यही मैसेज है। और कैसे साइकिल से उनकी हेल्थ ठीक हुई वो बताएंगे संजीव भाई 1 मिनट में अपना अनुभव। ओम शांति। आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये साइकिल यात्रा हमें यहाँ बाबा की शरण में लेकर आई और यहाँ से आशीर्वाद लेकर हम अपने घर की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मुझे अपना जो एक एक्सपीरियंस है जो मैं सबके साथ साझा कर रहा हूँ कि साइकिल खाली एक साइकिल नहीं है, वो एक वरदान है हमारे लिए। और मुझे नवंबर 2017 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मेरा वेट 87 kg था और ब्रेन स्ट्रोक होकर मुझे पैरालिटिक अटैक हुआ, जिसे मेरा दायां हाथ काम करने से बंद हो गया था बिल्कुल ही, और मेरी पीठ के ऊपर कोई भी सेंसेशन नहीं रही थी। कोई छूता था तो मुझे पता ही नहीं चलता था क्योंकि मुझे छू रहा है। तो मैं 9-10 दिन चंडीगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल रहा और वहाँ से जब मुझे छुट्टी मिली तो मुझे 8-9 गोलियाँ रोज़ की खाने के लिए डॉक्टर ने लिख के दे दी। तो मैं घर आ गया, मैंने दवाई खाई, लेकिन दवाई से मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे क्योंकि मैं शुरू से होम्योपैथी मेडिसिन खाता आया था, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाता नहीं था। तो जैसे ही मैं घर गया मुझे लगा कि मुझे साइकिलिंग करनी चाहिए। मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद मिला। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर एक तरफ फेंक दी और उस दिन से सारा कार्य अपना साइकिल पे करना शुरू किया। और मुझे 5-6 महीने के भीतर ही मेरा वेट जो है 23 किलो मैंने अपना कम किया और धीरे धीरे मेरे ये सारी सेंसेशन, सारे हाथ वगैरह सब ठीक हो गए और मेरी जितने भी टेस्ट थे वो नॉर्मल हुए और डॉक्टर ने खुद मेरी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। तो उस दिन से हमने ये मन में ठान लिया कि ये जो 5100 किलोमीटर की यात्रा हमने साइकिल्स पे करनी है, ये पूरे देश के साथ बांट कर चलें, सब लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस है साझा करें कि खाली प्रदूषण ही नहीं, जो भगवान ने हमें ये ताज़ा हवा दी है सांस लेने के लिए, इसको हम संजो के रख सकें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए। क्योंकि जो दिल्ली जैसे शहरों में इस समय हाल है, वहाँ अभी से लोग रिफाइंड एयर खरीदने के प्लांट्स लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये हमारे और आपके हाथ में है। और एक ऐसी संस्था में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ से तो पूरे विश्व में ये संदेश जा सकता है और ये पूरे विश्व के लिए संदेश है, सारे धर्मों जातियों से ऊपर उठ करके। क्योंकि ताज़ा हवा तो हम सबको सांस लेने के लिए चाहिए। ऑक्सीजन जो परमात्मा ने बनाई है हमारे लिए, उसको हम और आप संजो कर रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन अगर हम अपने काम पे साइकिल से जाएं, काम पे साइकिल से जाने से जो कार को रिप्लेस करेंगे हम, उस जहरीली हवा जो प्रदूषण करती है वो हवा में नहीं जाएगी, ताज़ा हवा हमारी बच सकेगी और पर्यावरण को हम संजो के रख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे त्रिवेणी लगाते थे हम लोग, पुराने सभी लोगों को मालूम है कि हमारे धर्म में ये कहा जाता था, ऋषि मुनियों ने कहा था कि त्रिवेणी लगाइए, जिसमें पीपल, नीम
और वट वृक्ष, ये तीनों बताए जाते थे। तो ये एक साइंस है जो हमारी संजो के रखी गई है, पुराने वेद ग्रंथों में भी ये शुरू से है, जिनको इसका मालूम है। क्योंकि वट वृक्ष और जो पीपल का पेड़ है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता था, और इसके साथ है कि ये शर्त लगाई गई थी कि इसको काटा ना जाए, इससे पाप लगेगा। तो इसके काटने के ऊपर एक प्रतिबंध था धर्म के कारण भी। और दूसरा जो नीम थी, नीम हमारे लिए जो कीट कीटाणु सब ऐसी बीमारियों के जो कीटाणु हैं उनको हमारे से दूर रखने के लिए काम करती थी। तो ये जो हमारा धर्म है, हमारे जो संस्कृति है, वो सदियों से बता रही है। और आज भी जो पेड़ हैं, पेड़ों का हमें संरक्षण करना चाहिए, पेड़ लगाने ही नहीं चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। क्योंकि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो पेड़ हम काटने जा रहे हैं वो पेड़ नहीं काट रहे मात्र, वो अपनी सांसें काट रहे हैं, हम वो अपने श्वास काट रहे हैं, अपने श्वासों को कम कर रहे हैं। इसके साथ मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। अनुरोध है उषा दीदी जी से, बनारसी भाई जी से और भरत भाई जी से उनका सम्मान करें।